Life is a game of compromises, compulsions, limitations and contradictions. और इसलिए आप सोशल फील्ड में हो, फैमिली लाइफ में हो, पॉलिटिकल लाइफ में हो या कॉर्पोरेट लाइफ में हो, द लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स and we need to understand art of living, and that art of living is very important. मुझे एक मौका मिला था, मैं राजस्थान के विधानमंडल में उनके एक महोत्सव के कार्यक्रम के लिए गया था। तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर। तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं है। तो एक बात तो सच है कि फुल ऑफ प्रॉब्लम्स इज ए बिग चैलेंज, और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके जो आगे जाना है, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। एक रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र की एक बात मैं अक्सर याद रखता हूं, जो हमारे लिए विशेष उपयोगी थी, क्योंकि मैं जब राजनीति में आया था तो हम लोग चुनाव हारते ही थे। तो मेरे एक मित्र ने मुझे वो किताब दी थी, उसमें लिखा था द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। तो युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। और इसलिए प्रॉब्लम सब जगह है, फैमिली लाइफ में है, पति पत्नी के बीच में है, परिवार के बीच में है, और इन सब बातों की समस्याओं का मूल अपने स्वभाव में है। क्योंकि व्यक्ति का जो सक्सेस होता है उसका संबंध है, जिसका जो 50 गोल्डन रूल्स संतोष ने लिखे हैं, उसका संबंध एजुकेशन से है, संस्कार से है, और लाइफ वैल्यूज, जीवन वैल्यूज के साथ है। मुझे एक मौका मिला कि एक बार मैं दिल्ली से आ रहा था, तो देश के एक बहुत प्रख्यात उद्योगपति थे, तो उनके साथ बोले मेरे साथ चलिए, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। तो वो उनके साथ हवाई जहाज में बैठ गया। हमने दोनों ने खाना खाया, 5-10 मिनट 15 मिनट बातचीत हुई, और मैंने कहा मैं आराम करूँ क्या? बोले आपको नींद लगेगी? मतलब मेरी एक अच्छी बात है कि मुझे 2 मिनट में नींद लग जाती है। बोले ऐसा? अभी तो अखबार में ये आया, वो चल रहा, वो चल रहा। मैंने बोला जो सोचता उसको चिंता है, जो सोचता नहीं उसको चिंता करने का कोई कारण नहीं। तो मैंने बोला भगवान ने अपनी औकात और हैसियत से हमको बहुत ज्यादा दिया है। तो मैं जाके सो गया, तुरंत मुझे नींद लग गई। ये जो ज्यादा विचार करने वाले लोग होते हैं वो अपना खुद जीवन अपनी विद्वत्ता के कारण अस्वस्थ कर लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन को डिस्टर्ब होता है, अस्वस्थता होती है, अतृप्तता होती है, समाधान नहीं होता है। और ये हर फील्ड में है। और एक सच्चाई है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक भी नहीं है, हम सब अपूर्णांक है। और रामदास स्वामी जी ने कहा वही है कि जगी सर्व सुखी ऐसा कोणा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तकरार होती है। क्योंकि जो साइकिल लेता है वो इसलिए दुखी है कि स्कूटर नहीं है ले पाया, स्कूटर वाला दुखी है कार नहीं ले पाया, कार वाला दुखी है उसको मर्सिडीज चाहिए तो भी उसके लिए दुखी है। और मर्सिडीज में जो हवाई जहाज लेता है वो बोलता है और 4 हवाई जहाज लेना है, और बाद में भी दुखी है। ये मानने के ऊपर होता है। और ये संस्कार फैमिली में, बिजनेस में, सोशल वर्क में और पॉलिटिक्स में, जिन लोगों के व्यक्तित्व में ये ह्यूमन वैल्यूज
और ये जो गोल्डन रूल्स है लाइफ के, ये जो उन्होंने आत्मसात किए, उनका जीवन सुखी है। आजकल सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग भी होता है, कभी गलत भी होता है। तो मैं वो पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। तो वाक्य बहुत छोटा था और वो बहुत उसमें फिलॉसफी थी। और जो मुझे लगता है कि पर्सन इज इम्पोर्टेंट, पर्सन एंड पार्टी इज इम्पोर्टेंट, एंड पार्टी एंड फिलॉसफी इज इम्पोर्टेंट। जो लाइफ लॉन्ग जो फिलॉसफी है उसका संबंध किसी भी व्यक्ति निर्माण से है। मैंने भी अभी एक राहुल ने जैसे बताया, तो मुझे बहुत बार फॉरेनर्स आते हैं, और अभी बीच में मैं एक IIT जो इंजीनियर्स है अमेरिका में और वर्ल्ड में है, उनके एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मेरे हाथ से हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस से। तो एक एक जन बड़े बड़े कंपनियों का ये था। मुझे भी संकोच हो रहा था कि मैं इनके सामने क्या बोलूं। तो उन्होंने मुझे बाद में जो इंडिया के थे उन्होंने पूछा, तो मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है, पर अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ही मैं जो कुछ आपको बता सकता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हमारे बीच में अहंकार है और एरोगेंस भी है, क्योंकि हमारे सबके जीवन में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ पॉजिटिव क्वालिटेटिव चीजें जो है वो हमने आत्मसात नहीं की है, और कुछ इनहेरेंट बुराई है उसको हम बढ़ाते हुए आगे जा रहे हैं। और व्यक्ति ये परिवर्तनशील है। जैसे एक कंपनी का अगर एक व्यक्ति MD बनता है तो प्रॉफिट में आती है, और एक व्यक्ति अगर MD बन जाता है तो कंपनी को डुबा देता है। दोनों भी क्वालिफाइड है। और पर स्वाभाविक रूप से यह क्यों होता है, इसका संबंध जो है कि उसका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व कितना, कौन से क्वालिटी में कैसा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं संतोष को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि ये उन्होंने ऐसे गोल्डन रूल्स बताए कि जो सक्सेस के लिए आत्मसात करने से आपके जीवन में बदल होकर आपको यश मिल सकता है। पर जो ये कहेगा कि मैं तो विद्वान हूं, मुझे कौन बताएगा, मुझे सुनने की क्या जरूरत है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो कहीं कुछ बताने के लिए जाते तो बोलते हैं नहीं मुझे मालूम है, मुझे सब समझता है। ये मुझे जो समझता वाले वो जाके डूबते हैं, और जब पूरे डूबते तब बोलते हैं मेरे से गलत क्या हुआ है। भाई आप जिस मार्ग से जा रहे थे तो 4 लोग आपको जगा रहे थे कि ये मत करो, तो वो इसलिए डूबता है क्योंकि उसके निर्माण में, उसके एजुकेशन सिस्टम में, उसके परिवार में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जब जब उसको कहीं ना कहीं अच्छी बातें सीखने का मौका मिलता है तो अब वो उससे परिपूर्ण बनता है। ए गुड पर्सन इन ए बैड एटमॉस्फेयर, तो वो बैड बन जाता है, और बैड पर्सन में गुड एटमॉस्फेयर अच्छा बनता है। IQ की बात करेंगे तो हर फील्ड में काम करने वाला, गलत काम करने वाला भी आदमी दिमागदार होगा तो ही सक्सेस होता है। तो IQ दोनों के पास होता है, उपयोग वो कहाँ करता है ये उसका तो निश्चित रूप से उसके ऊपर डिपेंड होता है। संतोष ने ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ बताया, ये ह्यूमन फिलॉसफी है, और ह्यूमन फिलॉसफी में हमें अपने जीवन में प्रगल्भ, समृद्ध और संपन्न समाज बनाने में हमें ये थोड़ा सा आत्मपरीक्षण करना ही चाहिए। और जो लोग अपने जीवन में आत्मपरीक्षण करते हैं उनके जीवन में और व्यक्तित्व में, कर्तृत्व और नेतृत्व में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं जो ऐसा हूं ऐसा ठीक हूं, मुझे बहुत बार ये अनुभव आता है कि लोग आते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मेरे को क्यों नहीं टिकट दिया आपने। सामने उसके मुंह पे क्या बोल रहा हूं, उसको टिकट क्यों नहीं दिया तो वो मेरे में कमी क्या है। अब ये जब प्रश्न कोई पूछता है तो किसी की कमी उसके सामने बताना यानी और मार खाना। तो प्रॉब्लम यह है कि कोई किसी को कमी बता नहीं सकता।
मेरी माँ कहती थी कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसने मुझे बहुत उसके कारण पढ़ने के लिए मिला कि कोई आदमी अगर मेरे पास आकर बोलता है, सब तो तारीफ करने वाले ही मिलते हैं, और जब वो मिलता है वो बताता है कि ये मत करो, तो मैं बोलता हूँ पहली प्रायोरिटी उसको दो कि जो आपको आपके ऊपर निगेटिव बात कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ये जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो इसको सोचेगा, पढ़ेगा, और ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये व्यक्ति निर्माण की प्रोसेस है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस है। और छोटे जीवन में भी, यानी मैं कोई क्वालिफाइड नहीं हूं, मुझे बहुत बार इस बार गिल्टी कॉन्शियस होता है कि मुझे 9 डिलिट्स मिली, तो मैं भी डॉक्टर नाम नहीं लगाता। और अभी मुझे बता दे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन सही में मेरे को नहीं समझता। मैं अपना घर बना रहा था, इतनी गलतियां कि मेरा ईगो टूट गया। जब मैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, 55 फ्लावर्स बनाए, तो मेरे को भी अहंकार हो गया था कि अब मैं सिविल इंजीनियर का बहुत एक्सपर्ट हूँ। और हमारे मिट्टी के बाड़े में 3 बार प्रयोग हुए, तीनों बार घर गिरा है, क्योंकि तीनों फेल हो गए, क्योंकि अकल मैंने लगाई। तब मैंने कहा कि जिसका काम वही करे, हेयर कटिंग सैलून वाला शेफ नहीं बने, और शेफ वाला बाल काटने के काम के लिए न जाए, बिकॉज एक्सपर्टाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपीरियंस विथ एक्सपर्टाइज इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये हर आदमी की ये विशेषता होती है, और इसलिए छोटी सर्विस करना हो या बड़ा उद्योगपति बना, हर जगह पर हिम्मत चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी चाहिए, और टीम वर्क चाहिए। ये जो रूल्स है, इसमें मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वर्ल्ड में भी अभी काफी जगह लोगों से मिलने का मौका मिला। तो अनेक लोगों से, एक बार बिल गेट और उनकी पत्नी जब उनका डाइवर्स था, मेरे घर पर आई थी, कांचन थी दिल्ली में, तो ये मुझे पूछ रही थी कि उनके नाश्ते में क्या करना है, वो ये अमेरिकन खाएंगे क्या वो खाएंगे। तो मैंने कहा कि अब हमारा जो है वही करे। तो मतलब इसको दही मिश्रण बनाओ, रस्सा चढ़ेगा। तो वो बोले वो कैसी बात करते आप, वो कैसे खाएंगे। मैंने बोला तुमको क्या करना है वो देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। अब इसने वो रस्सा बनाया, तो जो ये इसकी बिल गेट की पत्नी थी, वो इसको इतना अच्छा लगा कि उसने हमारे सामने उसको झाड़ा, वाई यू इंसिस्ट मी टू टेक दैट अमेरिकन ब्रेकफास्ट। और ऐसा तीखा था, वो करके वो रस्सा पीती थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे उन्होंने, बिल गेट ने बताया कि एक बात बिल्कुल सही है कि जब हम अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं और जब किसी को टेस्ट करते हैं, तभी हमको पता चलता है वो अच्छे हैं कि नहीं है। अगर टेस्ट न करने के पहले ही अगर अपन बायस होंगे कि भाई ये खराब है, तो नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स which are related with संस्कार and values and experience of life। और experience of life में ये एक बात ये भी मैं बोलता था, तो बड़ी काफी चली गई हो, कि जो लोग बड़े होते हैं, विद्वान होते हैं, बड़ा नाम होता है, उनके नजदीक जाने के बाद अनुभव से पता चलता है कि हम इनको जितना बड़ा समझते थे उतने बड़े नहीं, बहुत छोटे हैं। और जिनको हम छोटा समझते हैं और उनके पास जाकर अनुभव से पता चलता है कि वो बहुत बड़े हैं। ओवरऑल लाइफ इज ए स्ट्रगल, और चैलेंजेस हैं। अब जो चैलेंजेस चाहे पर्सनल लाइफ के, बिजनेस लाइफ के, पॉलिटिकल लाइफ के, सोशल लाइफ के, जिनको सॉल्व करके सुख और आनंद का जीवन जीना है, दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, जिसके कारण हमारे जीवन में आनंद निर्माण हो सकता है। ये जो रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये छोटे छोटी बातों से है। जैसे मैं कभी कभी अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम में जाता हूँ, तो हमारे मैथमेटिक्स में हमको एक सिखाया था कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया, तो बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बाद में मैं सबको बता दूं, देखो ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, अगर वो दोनों मिलेंगे और मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ जो है कलेक्टिव टीम स्पिरिट।
तो टीम स्पिरिट बन ही नहीं पाती टीम, क्योंकि दोनों के अहंकार इतने ऊपर होते हैं कि वो टीम बनाना मुश्किल होता है। और इसलिए ये जो रूल्स को जो लोग फॉलो करेंगे उनके लाइफ में मुझे लगता है कि उनको काफी अच्छा सक्सेस मिलेगा। और संतोष ने कारपोरेट जीवन में भी अनुभव किया, और दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ उसकी है कि वो स्पिरिचुअल लाइफ से भी उसका संबंध रहा है। तो एक तरफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल लाइफ से प्राप्त हुई वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस, और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक भविष्य के जीवन का सुखद और आनंद का मार्ग ये रूल्स को फॉलो करने से हो सकता है। व्यक्ति परिवर्तनशील है और जीवन में जब अच्छे कोई बातें मिलती है तो उसके लाइफ को वो बातें बदल देती है। मैं एक बार अमिताभ बच्चन जी को मैंने कहा था कि आनंद पिक्चर इसलिए अच्छा था कि आनंद ने लोगों को सिखाया कि कितना भी बड़ा दुख हो तो भी आनंद से लाइफ जीना चाहिए। तो जहाँ फिलॉसफी आती है, जहाँ नाटक में, सिनेमा में या कोई भी किसी भी इंसिडेंट में, वो लोगों के जीवन को बदल देती है।